का हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज का हाल में बात करेंगे शिक्षा विभाग को लेकर, शिक्षा विभाग की मनमानी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर और खरीद फरोख्त को लेकर। तो हम बात इस पे आज करेंगे और जो पीड़ित लोग हैं तूता धरना स्थल पे हैं और आखिरकार वजह क्या है ये पहले चल के समझते हैं कि ये लोग आखिर इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं गए हैं। स्कूल में परीक्षा का समय हो रहा है और ये लोग धरना स्थल पे हैं, तो इसके पीछे का जो है कारण क्या है पहले ये समझ लेते हैं। हाथ में जो है आप दस्तावेज लेके पूरा पोथी पुराण लेके यहाँ तूता पे बैठे हैं, वजह क्या है, क्या चाहिए आपको? सर, जून महीने में सरकार ने एक युक्तिकरण योजना चलाई थी। युक्तिकरण का मतलब था कि जो शहरी क्षेत्र के विद्यालय और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं उसमें कुछ खाई हो गया था। कहीं पे ज़्यादा शिक्षक थे, जो पहुंच वाले लोग हैं वो जो है शहरी क्षेत्रों में अपनी पैठ बना ली थे और दूरस्थ अंचलों में जो है शिक्षकों की कमी था। तो सरकार ने इस कमी को पूर्ति करने के लिए बहुत अच्छा योजना बनाया था युक्तिकरण का। हम उसका स्वागत करते हैं, इसलिए हम मतलब अपने ये में कहते हैं कि युक्तिकरण से बैर नहीं, लेकिन इस युक्तिकरण के नियम में जो अधिकारियों ने जो मनमानी किया है। किस तरह के मनमानी का मतलब यह है सर कि कुछ जो है वरिष्ठता को ध्यान नहीं रखा गया। हमारे कई ऐसे पीड़ित साथी हैं जिनसे जूनियर को वरिष्ठ बना के वो जो है शाला में अभी भी रखा गया है। युक्तिकरण के नियम में यही था कि जो कनिष्ठ शिक्षक है उनको युक्तिकरण में अतिशेष करके समय अधिकारियों को क्या फायदा हो रहा था कि किसी जूनियर को सीनियर बना दे, सीनियर को जूनियर बना दे, क्या उनको क्या फायदा था कि ऐसे किए? सर, ये जो है जब भी कोई ऐसी अवसर आता है तो ये इसमें अपनी जो है जेब भरने का एक प्लान बनाते हैं सर। और ये उन जूनियर साथियों से कहीं न कहीं कुछ तो लिए रहे होंगे, तभी उन जूनियर को जो है नियम विरुद्ध, जबकि नियम कहता है कि कनिष्ठ को अतिशेष करना है, लेकिन उन कनिष्ठ को रखे हैं तो उनके पीछे उनका कुछ तो व्यक्तिगत फायदा होगा। इस तरह से वो उनको क्या रेट चल रहा था, कुछ अंदाजा है? अब ये रेट हम कैसे तय करें सर? नहीं, आपको तय नहीं करना है, क्या चल रहा था पता चल जाता है। जब ट्रांसफर का दौर शुरू होता है तो 2 लाख 3 लाख, जब पदोन्नति है तो 4 लाख 5 लाख, कितना? सर, अब ये कोई ऐसा स्थिति नहीं है। ऐसा शेर देखना है तो फिर जंगल जाना पड़ेगा ना, जू में जाओगे तो फिर वही शेर का कैसे दहाड़ सुनोगे फिर? नहीं सर, हम ये कि कोई बात हम ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार इतना रेट तय की है, लेकिन ये बात तो तय है सर कि जो रेट सरकार तय हमने नहीं पूछा भाई, हमने आपसे पूछा, आपने कहा कि कुछ लालच है, जेब भरना है। तो भाई 1 रुपये ले रहे हैं कि 1 लाख ले रहे हैं, सुनने में तो आ ही जाता है ना। आप लोग सुने हैं? सर, सुनी तो हूँ पैसे के लिए कि, लेकिन कंफर्म नहीं बता सकती। मेरी समझ कितना लगभग कितना चला इसमें? सर, ट्रांसफर का पूछ रहे हैं या फिर युक्तिकरण में जूनियरों को बचाने का, अपने घरों के जो लोगों को बचाने का क्या चल रहा था खेल? सर, वही सुनी हूँ कि लाख से अंदर। आप क्या सुने हैं? मैं भी वैसी सर, 1-2 लाख के अंदर। अच्छा, 1-2 लाख के अंदर आप सुने? नहीं सुनी हूँ। पक्का नहीं सुने हैं? मतलब आपको ऑफर भी नहीं आया, रुकना है तो पैसा ले आया? नहीं आया मुझे। तो फिर आप कैसे यहाँ धरना पे हैं, क्या वजह है? तो मैं गलत तरीके से मुझे भेजा जा रहा है वहाँ तरीके से भेज दिया। मैं जाऊंगी वहाँ भी अतिशेष हूँ। नेता को तो पता ही नहीं है कितना चल रहा है रेट कि बोलना नहीं चाहते। शिक्षा विभाग का डर है? एक्चुअल डर ये है सर, एक्चुअली सर 2008 का जो सेटअप है उसके हिसाब से नहीं किया गया है। मनमानी तरीके से। मनमानी तरीके से यहाँ पे युक्त में बोला गया था जो शिक्षक विहीन स्कूल में भेजा जाएगा। मैं पुरैना हाई स्कूल तेलीबांधा में हूँ और बस जस्ट अमलीडी में जगह खाली है। वहाँ के प्रिंसिपल मुझे बोल रहे हैं हिंदी का पद चाहिए, पर वहाँ मुझे ना भेजकर तिल्दा ब्लॉक भेजा जा रहा है। मेरी 2 जुड़वा बच्चियां हैं जिसमें एक को हार्ट प्रॉब्लम है, लो शुगर प्रॉब्लम है, जिसको छोड़ के मैं 60 किलोमीटर दूर नहीं जा सकती हूँ। मैंने आवेदन लगाया कि मुझे अमलीडी रिक्त दे दीजिए। प्रिंसिपल भी वहाँ के बोल रहे हैं कि आप हटाए क्यों, क्या कारण था? वो वहाँ 2 लोग हैं इसलिए एक को हटाना पड़ा। और सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ नियम में कौन जो है वहाँ मान्य था, कौन अमान्य था, वरिष्ठ कौन था? वरिष्ठ भी सर हम दोनों एक ही दिन ज्वाइन किए थे। इसमें भी शासन की गलती है। एक्चुअली जब मैं राजनांदगांव से ट्रांसफर होकर 2019 में आई पुराना स्कूल में, हम दोनों टीचर एक साथ ज्वाइन करने पहुंचे। वो जस्ट 1 महीने पहले एंट्री ली, इसलिए वो आगे हो गई और मुझे हटा दिया गया। तो ये शासन की गलती कि हमको एक साथ 2 लोग को लिस्ट में वहाँ पे ट्रांसफर करना। पहले एंट्री मतलब नहीं समझा। 1 मिनट पहले सर। अच्छा, 1 मिनट पहले। 1 मिनट पहले वो एंट्री हुई स्कूल में, जस्ट उसके पीछे मैं गई और ट्रांसफर में वो 2 पद एक ही। आप बताएं, आपके जुड़वा बच्चे हैं, एक आगे एक पीछे रहे होंगे, तो बड़े किससे मानते हो? 2 मिनट का अंतर है सर, है ना? तो बड़े मानते हैं ना? हाँ। आप बताइए क्या समस्या है आपका? युक्तिकरण में
शासन, इससे पहले भी कई बार युक्तियुक्तकरण हुआ है, ये आज पहली बार नहीं है, लेकिन इससे पहले जब भी युक्तियुक्तकरण हुआ है तो आसपास की शालाओं में पहले दिया जाता था, संकुल स्तर में। यदि वहां पद रिक्त नहीं है तो ब्लॉक स्तर में दिया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। पद रिक्त रहते हुए भी पास की शालाओं को न दिखा करके बहुत दूर की शालाओं को दिखाया गया है। पास में क्यों नहीं दिखाया गया, क्या वजह है? क्योंकि वो शाला जो दूर में दिखाया गया है वो एकल शिक्षकी है या फिर शिक्षक विहीन है, इस प्रकार से। और ये ऐसा नहीं है कि जिस विषय शिक्षक के साथ यदि सेटिंग कर लिया गया तो उसको ऐसा शाला दिखाया गया जो पर्याप्त शिक्षक है जहाँ पर, और शिक्षक विहीन भी नहीं है, पर्याप्त शिक्षक है। इसमें क्राइटेरिया निर्धारित किया गया था कि शिक्षक विहीन, फिर एकल शिक्षक, फिर अत्यधिक दर संख्या, तीनों क्राइटेरिया में यदि कोई स्कूल फिट नहीं हो रहा है फिर भी उसको वहां पर भेज दिया गया। आपको अनफिट कैसे घोषित किए? मेरे यहाँ तो ऐसा है कि रमसा का स्कूल है मेरा स्कूल, और मैं अपने इसका मतलब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, हार नहीं खानूंगा, हार नहीं मानूंगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में 2 प्रकार का सेटअप लागू है, 6 व्याख्याता का और 5 व्याख्याता का सेटअप लागू है। मेरे यहाँ 6 व्याख्याता का सेटअप है, किंतु 2018 में जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जो हमसे टकराएगा, आपके साथ क्या हुआ ये बताइए। जोर जुल्म के, मैं अपने स्कूल में अतिशेष नहीं हूँ। मैं हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में। बोलिए, आप बोलिए। आप दिक्कत नहीं है। आप अतिशेष नहीं है? हाँ, मैं अपने स्कूल आप अतिशेष, सीनियर हैं? सीनियर नहीं, मैं अपने विषय का एक शिक्षक हूँ वहाँ पर। अच्छा, एक ही शिक्षक हाँ, है। कौन सा विषय? संस्कृत विषय है मेरा। अच्छा, संस्कृत विषय। हाँ। अब वहाँ पे शिक्षक ही नहीं है? संस्कृत का कोई शिक्षक नहीं है वहाँ पर। हाँ, और संस्कृत की पढ़ाई होती है? संस्कृत की पढ़ाई दूसरे विषय वाले सब्जेक्ट होते हैं? हाँ, सब्जेक्ट होते हैं हाई स्कूल में। और आपको हटा दिए गए? मेरे हटा दिया गया वहाँ से। मेरे यहाँ गरियाबंद जिला से हूँ मैं। तो गरियाबंद जिला में क्या हुआ है कि रमसा का स्कूल 2010 में खुला, जिसमें 6 का सेटअप था। फिर जून 2011 में खुला, उसमें भी 6 का सेटअप था। और अगस्त 2011 में स्कूल खुले, उसमें 5 का सेटअप था। अब 2018 में जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा एक आदेश निकाला गया। उस आदेश में उन्होंने पूरे 47 स्कूलों की सेटअप की जानकारी दी। तो उस जानकारी में उन्होंने क्या किया कि जून 2010 में जो खुला है, 8 स्कूल खुले थे, उनमें से 6 स्कूल में 6 का सेटअप लिख दिया और 2 स्कूल में 5 का सेटअप लिख दिया। खुद के गलती में आप लोग को बलि का बकरा बनाया। उनकी गलती हुई। डीओ कमेटी में गए तो क्या बोले? कमेटी वाले सब जान रहे हैं, यहाँ पर गलती हुई, त्रुटि हुई, सब जान रहे। उसके बाद भी उन्होंने मान्य नहीं किया गया, अमान्य कर दिया गया। ठीक। आप कहाँ से आए और क्या हुआ आपके साथ? सर, मैं जांजगीर जिला से हूँ। बमनेडी ब्लॉक में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला दुर्पा में मैं पदस्थ था। सर, हम लोग का प्रमोशन हुआ था सन 2023 में। उससे पहले हम लोग सहायक शिक्षक थे। तो सन 2023 में जब हमारा प्रमोशन हुआ तो शासकीय पूर्व माध्यमिक दुर्पा में गणित का पद खाली दिखाया गया था। मेरे द्वारा उसका चयन कर लिया गया। लेकिन जब मैं शाला जाकर ज्वाइन किया तो मेरे को पता चला कि वहाँ मात्स्य का टीचर पहले से था। इसकी जानकारी जब मैं बीओ को दिया तो बीओ द्वारा बताया गया कि वो जो शिक्षक है वो वैकल्पिक रूप से विज्ञान में उनका नाम चल रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए। बाद में वहाँ एक मैडम संशोधन का जब खेल चला तो संशोधन करा के विज्ञान वाली मैडम आ गई वहाँ। उसके बाद वो शिक्षक को वापस गणित में डाल दिया गया और हम गणित के 2 शिक्षक हो गए। और गणित हो गया दोनों के साथ? दोनों गणित हो गया, तो उस हिसाब से मैं जूनियर हो गया। अतिशेष में मेरे को निकाला गया, युक्ति उत्करण किया गया, उससे हमारा कोई बैर नहीं है सर। लेकिन मैं अपने अभ्यावेदन में जिला शिक्षा अधिकारी को और संभाग स्तर में और यहाँ लोक शिक्षण संचालनालय में भी जिला शिक्षा अधिकारी शक्ति के द्वारा जब युक्ति उत्करण हुआ था तो जो रिक्त पद का सूची निकला था उस सूची को अटैच किया हूँ। शक्ति जिला में अभी भी गणित के 41 पद खाली हैं जो मेरे जांजगीर जिला से निकटतम है। लेकिन उसके बाद भी मेरे को दूरस्थ स्कूल मिला है शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला जामगांव, और यहाँ 191 की दर्ज संख्या है और 7 शिक्षक ऑलरेडी पदस्थ हैं। वहाँ 8वें शिक्षक का पद ही नहीं है और गणित का शिक्षक भी पहले से पदस्थ है। तो जब वहाँ कोई पद ही नहीं है, गणित का शिक्षक भी पहले से है, उसके बाद ही मेरे को वहाँ दोबारा ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। और दुश्मनी था क्या आपका अधिकारियों? दुश्मनी नहीं है सर, अधिकारी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं कई बार जाके व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों को इस चीज से अवगत कराया हूँ कि सर आप मेरे को यहाँ भेज। दुश्मनी क्यों निकाला जा रहा है? नियम में नहीं है, आपके गणित जहाँ पे पद नहीं है वहाँ भेज रहे हैं। ये तो सर अधिकारी लोग बता पाएंगे कि उनके, ये तो अधिकारी बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल हम शिक्षकों से बात कर रहे हैं। चलिए, अब आपके साथ क्या हुआ वो बताइए। सर, जो बताया ना सेम वही मेरे साथ भी हुआ है। जो वहाँ पे ऑलरेडी कहाँ से? पहले अपना सीमा से हूँ, तर्रा से। और स्कूल
मिडिल स्कूल तर्रा। और अभी मेरे को भेजा जा रहा है तिल्दा ब्लॉक के मिडिल स्कूल तुलसी मानपुर। क्यों भेजा गया भाई? वो अतिशेष निकाल के, और वहाँ पर ऑलरेडी मेरे विषय के टीचर हैं और वहाँ भी मैं अतिशेष हूँगी। मतलब अतिशेष निकाल के अतिशेष बना के भेजा जा रहा है जी। मतलब युक्तियुक्तकरण का एक नया जो है पेज है ये। पेज है। मैं भी ट्रांसफर में आई हूँ 22 में। उस समय विषय का बंधन नहीं है, ऐसे करके हम लोगों को दे दिए वहाँ। जब सब्जेक्ट ही नहीं था तो नहीं देना था वहाँ पे, जब पोस्ट नहीं था तो नहीं देना था। तो ऐसा नहीं किया, वहाँ उस समय दे दिया। अभी भी 4 लोग वहाँ विज्ञान के शिक्षक कार्यरत हैं और हम दोनों को निकाल दिए वहाँ से। और निकाल दिए, एक ही साथ निकाल दिए। और आप कहाँ से आए हैं भाई? सर से एक बात सुनिए, सीनियर जूनियर की बात करते हैं तो सीनियरिटी किस आधार पे मार रहे हैं? नियुक्ति तिथि को मार रहे हैं कि उस स्कूल में जब ज्वाइन कर रहे हैं उसको माना जा रहा है। तो उस आधार में तो हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ जूनियर ही रहेंगे। तो हमारी नियुक्ति उतने दिन से 18 बताया नहीं गया कौन कहाँ से ले रहे हैं, सीनियरिटी कहाँ से बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं उस चीज को। पूछे नहीं अधिकारियों से? पूछे नहीं सर, नहीं बता रहे हैं। पूछे कि नहीं? मैं ये नहीं पूछे ना, पूछे नहीं दे उस सर। और हम लोग को पता 110 की 1 मिनट सर, हम लोग को सर 110 किलोमीटर खाली जब आसपास में रिक्त पद है सर, तो इतने दूर भेजने की क्या जरूरत है? सबका मूल समस्या ये है सर। हम लोग को 110 किलोमीटर एकदम जंगल, जहाँ कोई आवागमन का साधन नहीं है, बस भी नहीं जाती सर। तो उस जगह में हम कैसे ड्यूटी कर पाएंगे? आप नहीं कर सकते, वहाँ बच्चे तो होंगे ना। बच्चे जो है बाहर शहर में पढ़ रहे हैं सर, तो उन लोग को लेके भी नहीं जा सकते, अकेले रह भी नहीं सकते। पारिवारिक संकट है। हाँ, पारिवारिक। आप कहाँ से आए हैं भाई? मैं दुर्ग से, कोसर नगर स्कूल है मेरा। अच्छा, पूरे एक साथ दुर्ग वाले आ गए हैं लग रहे हैं। सर मेरा प्रॉब्लम है कि मेरा तो वरिष्ठता क्रमांक ही जो लिस्ट निकला ना उसमें नहीं था, है ना। वरिष्ठता क्रमांक उन लोग को नहीं मिला तो सबसे लास्ट में ऐसा डाल दिए अंताज से। ऐसा मेरे साथ एक और मैडम है, हम दोनों का वही प्रॉब्लम है। अब उसके कारण सबसे, अब काउंसलिंग में उन लोग को वरिष्ठता का नंबर नहीं था, जिसके कारण सबसे लास्ट में सर लोग से पहले था, 2 लोग हैं हम लोग, उन लोग का था। तो उसके चक्कर में मेरे को तो 160 किलोमीटर मिला है पंडरिया ब्लॉक। दुर्ग से पंडरिया ब्लॉक, मतलब कवर्धा जिला है, पंडरिया ब्लॉक है। तो वरिष्ठता क्रमांक ही नहीं है करके अंताज में डाले हैं ना। दावावती का समय है ना, वरिष्ठता क्रमांक है तो बहुत मायने रखता है ना हमारे लिए। विषय के टीचर हैं? मैं विज्ञान पढ़ाती हूँ। मतलब कौन सा? सहायक शिक्षक? मैं शिक्षा के एलबी हूँ। और 2022 में ट्रांसफर से आई हूँ बेमेतरा जिला से। जब यहाँ जगह नहीं था तो सब ला के ऐसे डाल देते हैं, उसके बाद अतिशेष बना के निकाल देते हैं। और ऊपर से प्रक्रिया भी गलत है, हमको तो पूरा जगह भी नहीं दिखाया गया। और ऊपर से इसीलिए उतना दूर वरिष्ठता क्रमांक ही नहीं मिला। तो हो सकता है वरिष्ठता क्रमांक रहता तो मेरे को लगता है कि मेरे को कम से कम ऐसा जगह मिलता जहाँ से मैं अप डाउन कर सकती। अब तो अच्छा ये बताइए, दुर्ग में कितने एक्सेस टीचर थे, मतलब अतिरिक्त जो है एक अंदाजा? 200 250 ऐसा कुछ थे। 250 एक्स्ट्रा टीचर। हाँ जी, हाँ। तो इसके लिए जिम्मेदार तो अधिकारी ही होंगे ना जो लाने वाले। तो नियम से करे, पूरी जगह को दिखाए, पास में पहले मर्ज करे। और जैसे पहले बोलते हैं, जैसे पहले तो प्रमोशन करते तो ऐसे भी और जगह सब ऐसे खाली होता, तो ऐसे सब चीजों को नियम। शिक्षा मंत्री दुर्ग से पूछेंगे सवाल उनसे। सभी जगह चले गए, अभ्यावेदन बस सामान्य, किसी के प्रॉब्लम को कोई सुनना ही नहीं चाहता। आते हैं आपके पास, बताइएगा किस तरह से आपसे बातचीत हुई है। एक एक करके सबको मौका दे रहा हूँ। आपकी क्या समस्या है भाई? जी, मैं प्रतिभा साहू हूँ, लेक्चरर इंग्लिश की, और कुरुद ब्लॉक धमतरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और सैंक्शन पोस्ट में थी मैं अपने स्कूल में 2008 के सेटअप के हिसाब से, फिर भी अतिरिक्त बताकर वहाँ से निकाल दिया गया। और 2 जून तक किस आधार पे बताया गया कि दर्ज संख्या कम है और कालखंड भी कम हो रहे हैं। अगर इस बात को अगर वो बोलते हैं तो कितने हैं? वो जब निकाला गया तब 225-30 थे। टीचर कितने थे? इंग्लिश के लेक्चरर 2 थे, पर सेटअप के हिसाब से 200 में 1 लेक्चरर होनी चाहिए, 200 से ऊपर होने पे 2 लेक्चरर होने चाहिए। अगर सेटअप के अकॉर्डिंग मुझे निकाल दिया गया तो मेरा गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन अधिकारियों से कि मैं कुरुद ब्लॉक से हूँ, धमतरी ब्लॉक में भी शिक्षक थे व्याख्याता, और उन लोगों को युक्तियुक्तकरण के तहत 2 जून को लिस्ट आई जिसमें बहुत सारे लेक्चरर थे इंग्लिश के, और 2 जून को रातों रात उन लोगों का नाम लिस्ट से विलोपित हो गया। 3 जून को नई लिस्ट आई, उसमें सिर्फ कुरुद ब्लॉक के हम इंग्लिश लेक्चरर बच गए। तो रातों रात उन लेक्चरर लोग का क्या सेटिंग हो गया? बिल्कुल।
तो हम लोगों को क्यों हटा दिया गया, जबकि वो लेक्चरर लोगों के स्कूल में दर संख्या मेरे स्कूल से कम थी और कई स्कूल में तो सैंक्शन पोस्ट भी नहीं था, वहाँ भी अभी 2 लेक्चरर कार्यरत हैं और संख्या भी वहाँ की कम है। तो उनको किस आधार पर रखा गया, इसका जवाब मैंने BO से मांगा, DO से मांगा, JD से मांगा, तो किसी ने नहीं दिया। JD कार्यालय में बोला गया इसके लिए जांच कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं आया और अभ्यावेदन को निरस्त कर दिया। शिक्षा विभाग है, सवाल का जवाब कहाँ मिलता है? सेटिंग करते तो कुछ हो जाता। तो हमारे BO भी हमसे सेटिंग कर लेते तो बनता। उनको जब ये जवाब मांगा गया कि हमको बताइए, तो जहाँ पर शिक्षक नहीं है वहाँ भेजेंगे, तो ऐसा नहीं है कि मेरा किया गया है मगरलोड के बिरझुली ब्लॉक में है। मगरलोड जो ब्लॉक है उसका बिरझुली जो कि एकदम डेंस फॉरेस्ट एरिया है, तो मैं एज अ फीमेल टीचर उतनी दूर में 150 किलोमीटर अकेले में कैसे आऊंगी जाऊंगी, जहाँ पर बस का भी साधन नहीं बनता है डेली आने जाने का, और वहाँ पे पुल है, रपटा टूट जाता है, जाने का भी कोई साधन नहीं बनता। बरसात में तो 4 महीना आवागमन भी अवरोध रहता है, ऐसा सुना जाता है। आप कहाँ चाह रहे हो? तो आसपास बहुत सारे स्कूल, हमने बताया कि यहाँ पे स्कूल खाली है, तो क्यों नहीं दिखाएं? स्कूल खाली है और जेब भरने का खेल जारी है। आ जाओ भाई, आपकी बारी है। मैं सर सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मेरे को युक्तिकरण से कोई परेशानी नहीं है, आप कीजिए, बिल्कुल सही। जो शासन नीति लाई थी वो बिल्कुल सही था। परेशानी इस बात का है, अच्छा मेरे को आप अंडमान निकोबार भेज दीजिए, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। मेरा ये कहने का मतलब है आप जहाँ चाहे वहाँ भेजिए, लेकिन नियम से भेजिए। आपने कुछ नियम बनाए हैं, ये एक 23 पेज का युक्तिकरण का नियमावली है, विभागीय समसंख्य निर्देश। इसमें एक एक चीज स्पष्ट निर्देशित है, क्या है, कैसा करना है, क्या है। अब मैं इसको पकड़िए सर, है ना। अब इसमें मैं अपना प्रकरण बताता हूँ। मैं अपने स्कूल में मैं अतिशेष आऊँगा ही नहीं। किसी दूसरे व्यक्ति को बचाने के लिए मेरे को अतिशेष घोषित कर दिया गया। मैं इस किस्म का विरोध किया कि मैं काउंसलिंग में अटेंड नहीं किया हूँ, मैं किसी भी किस्म के लेटर को रिसीव नहीं कर रहा हूँ। क्यों? नियम विरोध आप किए हैं, मैं क्यों करूँगा? अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, 2 मिनट पकड़िए सर इसको। ये देखिए, ये देखने से पता चलेगा। मैं काउंसलिंग जब सुनवाई हुआ है तो मैं ऐसे ही समझाने का प्रयास किया अधिकारियों को। ये देख लीजिए, ये 2016 है, ईश्वर राम साहू 2016 उस स्कूल में आया है। ये हूँ मैं सुभाष मिश्रा, मैं हूँ 2009। अब 2016 जूनियर है कि 2009? ये जूनियर है ना, तो इसका नाम आना था ना। आप मेरा नाम आए ले आए, चलिए मैं इसको ही मान गया। अधिकारी गणित नहीं पढ़े लग रहे हैं। मैं उसको भी मान रहा हूँ। देखिए दोनों तरफ से फंस रहे हैं, मैं इसको भी मानने के लिए तैयार हूँ। अब युक्तिकरण में अतिशेष मेरे को इस दिनांक से निकाले हैं, काउंसलिंग में भी मुझको बुला रहे हैं इस दिनांक से। अब आप मेरे को बताइए ये क्या सही है? अच्छा चलिए मैं इसको ही मान गया। युक्तिकरण में आप मेरे को निकाल रहे हो शासकीय प्राथमिक शाला पटेवा से, काउंसलिंग में बुला रहे हो मेरे को शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पटेवा के। आप मेरे को इसी स्कूल से निकाल रहे हो कि इस स्कूल से निकाल रहे हो, किस स्कूल से निकाल रहे हो? आप मेरे को इस स्कूल से निकाल रहे हो, लेकिन बुला मेरे को मिडिल स्कूल की उससे है, वरिष्ठता से। तो ये भी तो गलत है। मैं जब सुनवाई हुआ, मतलब तानाशाही चला है कुल मिला। जब सुनवाई हुआ तो मैं अधिकारियों की सारी बातों को मानने के लिए तैयार हूँ कि सर आप इसको मानोगे कि इसको मानोगे। तो वो मतलब अपना सर को पकड़ के बैठ गए। जो यहाँ क्या बोलते हैं कमिश्नर साहब थे, वो तो अपना सर पकड़ के बैठ गए। अब जवाब कुछ नहीं है उनके पास। अच्छा मैं और एक चीज, आपने अतिशेष निकाला है, मैंने संभाग स्तरीय समिति में मैंने मांग की उनसे, आप मेरे को अतिशेष सहायक शिक्षक रायपुर जिले का अतिशेष का लिस्ट दिखाइए। वो मेरे को लिस्ट नहीं दिखा सके, जबकि मेरा यह कहना है कि आप मेरे मुंह पे मारिए, आप इतने सक्षम अधिकारी हो, आप मेरे मुंह पे मारिए कि मिस्टर सुभाष मिश्रा ये लिस्ट है और आप बकवास कर रहे हो, आप निकलो यहाँ से। लेकिन वो मेरे को लिस्ट नहीं दिखा सके। अब मेरा यह कहना है कि आपने जब लिस्ट ही नहीं बनाया है तो आपने काउंसलिंग किस लिस्ट से बना दी? जब मैं मुख्य तो अतिशेष का सूची था, आपने अतिशेष का सूची नहीं बनाया है, तो काउंसलिंग में किसको बुला दिया आपने? बगैर तैयारी और बगैर जानकार वाले लोगों ने कर दिया है पूरा मामला। नहीं, जानकार लोगों ने किया है, जानबूझ के किया है। उसको बचाना था, उसको बचाया गया है। जिसके आगे पीछे कोई नहीं था उसका नाम
ये कर दिया गया है। अच्छा, बार बार जाने से हर तीसरे दिन मैं जा रहा हूँ। जेडी साहब का कहना है वहाँ चर्चा करते करते एक दिन उनके मुंह से निकल गया कि आपका गलत हुआ है। मैंने कहा साहब, जब गलत हुआ है, आप सक्षम व्यक्ति हो, आप मेरा सुधार दो। तो बोले अगर आपका सुधारेंगे तो नहीं, 15 लोगों का और सुधारना पड़ेगा। मैं बोला आप 500 आवेदन आया था, आप 110 लोगों का मान्य कर चुके हो, 16 लोगों का और नहीं सही, 126 हो जाएगा। तो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। भाई मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, आप मेरे को बताइए ना। अब मैं कहाँ जाऊँ जब अधिकारी स्वयं सक्षम व्यक्ति बोल रहा है कि अच्छा, पूरे राज्य में कैसे कितने लोग होंगे ऐसे जो स्कूल ज्वाइन नहीं किए हैं और युक्ति उपकरण के पीड़ित हैं? ये संख्या 1000 से ऊपर हो सकती है। 1000 से ऊपर? 1000 से ऊपर, हाँ, ऊपर हो सकती है। और 5-5, 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिलने के बाद भी अगर हम लोग डटे हुए हैं तो देखिए, हम लोग चौथी छठवीं, हमारे पीछे बैकग्राउंड नहीं, मतलब चौथी छठवीं फेल व्यक्ति तो नहीं है, पढ़े लिखे सक्षम व्यक्ति है और सरकार के द्वारा नियुक्त व्यक्ति है, पढ़े लिखे होंगे। कुछ थोड़ा बहुत हमको भी तो नियम कानून लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे अपने लिए, लड़ते रहेंगे। और मेरे पास ये देखिए, अच्छा, कभी मंत्री से मिले हैं? अभी तो आ गए हैं स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री। कहना है मंत्री महोदय का ये कहना है, मिले हैं बिल्कुल। मंत्री महोदय का ये कहना है कि जो हो गया है सो हो गया है। अच्छा, ये आप देखिए ना, मैं गलत हो गया वो भी चलेगा? हाँ, जो नहीं, समस्या ये है, नहीं, एक्चुअल में क्या है, होता ये है राजपूत जी कि अफसर लोग जो जानकारी देते हैं वहाँ उसी को सही मानते हैं। लेकिन जैसे मुख्यमंत्री साहब विधानसभा में 2008 के सेटअप के संबंध में बोले हैं कि 2008 का सेटअप अभी भी लागू है करके, लेकिन हमारे इस युक्ति उपकरण में 2008 के सेटअप से नहीं किए हैं। कौन से सेटअप से किए हैं? तो वो 2009 और नहीं उसका सुनिए ना, नहीं उसको सेटअप नहीं बना है। इनका कहना है कि शिक्षा का अधिकार 2009 और जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है 2020 उसके आधार पे कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये फिर से नया नियुक्ति में 2020 के सेटअप के हिसाब से भर्ती कर रहे हैं। मतलब हमको जहां से निकाले हैं वही नया आदमी भेजेंगे। मतलब कुल मिला खेल कर दिए। सबसे बड़ी बात ये तो मुख्यमंत्री साहब को गलत जानकारी दे दी है। मुख्यमंत्री सर, मतलब उनको ना, वो बिल्कुल सही बात बोले हैं विधानसभा में, 2008 का सेटअप अभी भी लागू है। और हमारे 2 मांगों में से एक मांग यही है, जब वो 2008 का सेटअप लागू है, 2008 के सेटअप में से हम में से कोई भी अतिशेष नहीं है। तो अतिशेष का जो खेल है वो हम आपको इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप भी समझ सकें कि अधिकारी कितने तानाशाह है, पैसा के लिए कहाँ तक गिर सकते हैं और कैसे नियम कानून को ठेंगा दिखाते हुए अपना काम निकाल सकते हैं। कहाँ से आए भैया? मैं बस्तर से आया हूँ। अच्छा, बस्तर से? कोंडागांव जिले से टीचर हूँ। अच्छा, ठंड का क्या हाल है वहाँ? ठंड है, लग रहा है सर। स्वेटर जैकेट का कोई जरूरत ही नहीं है रायपुर में। परंतु ये शासन के ये जो विसंगतिपूर्ण जो युक्ति किया जा रहा है उसके विरोध में इतनी गर्मी आ गई है कि स्वेटर पहनना। अच्छा, हाँ जी, ठीक बात है। हाँ, जरूरी है सर। मैं ये जो युक्तिकरण सरकार ने जो किया है वो अपना सही समझ के किया होगा, पर जो नियम उन्होंने बनाया है ये पुस्तिका में डर के। नियम कानून तो सब देख रहा हूँ मैं भी पढ़ा हूँ, देखा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि क्या क्या है, कैसे महिला को लेना है, विकलांग को लेना है, कैसे प्राथमिकता देना है, वो सब नियम मैंने पढ़ा है। आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? सर, मेरे साथ जो युक्तिकरण मेरे को निकाला गया थी, वहाँ पर एक मेरे विद्यालय का पूरे में 2009 साल पहले एक शिक्षक था, उसको अन्य शाला में जहाँ पर शिक्षक भी था उस शालाओं में उनका शाला संचालन हेतु भेज दिया। बाद में उनको वहीं पदस्थ किया गया। उनका यूडाइस कोड वेतन आहरण केंद्र भी मेरे डीडीओ को से नहीं हो रहा है, उनको अलग ही हो रहा है। वो मेरे यूडाइस पोर्टल में उनका नाम नहीं है। उनको अभी संलग्नीकरण समाप्ति के पश्चात वो मेरे स्कूल में उसको दिखाकर, जबकि उन्होंने इस स्कूल में ज्वाइन भी नहीं लिया, फिर वो इस स्कूल का कैसे हुआ जबकि उसका नाम यूडाइस पोर्टल में है नहीं। वेतन आहरण केंद्र भी मेरे इससे नहीं हो रहा है, मेरे स्कूल से नहीं हो रहा है। अभी भी मेरे पास यूडाइस पोर्टल में एक प्रधानाध्यापक और 3 टीचर अभी भी हैं। उनको गणना कर मेरे को गणित का टीचर है करके अतिशेष बनाया गया और सुकमा जिले के लिए। और स्कूल में टीचर का पद खाली है। अभी एक प्रधानाध्यापक और 2 नए टीचर हैं जिनको 3 का सेटअप था। और करेंगे
आगे सर मैं उसी के लिए लड़ रहा हूँ और लड़ते रहेंगे सर? जी लड़ते कोर्ट जाएंगे, मंत्री के पास जाएंगे, जाएंगे सवाल पूछेंगे, झुके क्या पूछेंगे? सर ये जो नियम बनाया है आपने उसके तहत कीजिए युक्तियुक्तकरण। युक्तियुक्तकरण का मतलब ये था सर कि शालाओं में बराबर अनुपातिक बच्चों के अनुपातिक जहाँ पर जितने शालाओं होना है शिक्षक होना है ये सर वहाँ पर उतने ही शिक्षक होना चाहिए। जी सर अंदरूनी खाने में मैं आ रहा हूँ आपके सवाल लूंगा। उससे पहले दिव्यांग हैं, दिव्यांग जो है एसोसिएशन वाले लोग हैं, कई महीनों से अपने मांगों को लेकर लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। नहीं हुई है। नहीं। क्या क्या मांग है? हमारा 6 सूत्री मांग है। जैसे पहला है 500 जगह में 5000 दिया जाए और बीपीएल भत्ता खत्म किया जाए। अच्छा 500 की जगह में 5000, ये पेंशन है? हाँ, इससे कुछ 500 रुपए पेंशन देते हैं? जी क्या आता है 500 में? पेंशन आता है सामाजिक सुरक्षा पेंशन। विधायकों को कितना मिलता है पता है पेंशन? 1 लाख से कम नहीं हम लोग। 1 लाख से कम नहीं है। विधायक पद से हट जाते हैं तो भी उनको मिलता है? जी। आपको देने के लिए कुछ नहीं है? कुछ नहीं। आप उनको चुनते हैं, आपके सेवक हैं? जी। और मलाई कौन खा रहा है? विधायक। चलिए ये बताइए, और दूसरा मांग क्या है? दूसरा मांग है जो फर्जी तरीका से लगा है उन लोगों से निरीक्षण राज्य बोर्ड मेडिकल बोर्ड से जांच कर उसके सही पाया जाता है उनको पद से नियमित करे। और तीसरा है तो कोर्ट का भी आदेश है कि इसमें जांच करे, जांच नहीं हो रही है? अभी तक जांच नहीं हुआ है उन लोग। मतलब यहाँ भी पैसा भारी हो रहा है? जी। हम कानून गया तेल लेने। जी। तीसरा है जो 21 वर्ष से ज़्यादा हो गए महिला दिव्यांग हैं उन लोग को महतारी बंधन में शामिल किया जाए। और जो हमारा चौथा मांग है विशेष भर्ती अभियान, जिसमें अभी तक 2016 से अभी तक एक भी भर्ती नहीं हुई दिव्यांगों का भर्ती में। और जो हमारे शासकीय कर्मचारी हैं उनको 3% पदोन्नति के लिए और बिना गारंटी के लोन दिया जाए। और उसमें भी है कि उसमें फर्जी वाला करके लोन लिया जा रहा है। मंत्री और अधिकारी से मिले तो क्या बोले आपकी मांगों? अभी तक कुछ जवाब नहीं दिए हैं। जवाब नहीं दिए, 8 महीने जारी है। जी। लक्ष्मी जवाब से मिले थे तो मुख्यमंत्री मिलके बात चलाता हूँ कि अभी तक बात नहीं किया है उन्होंने। तो देखिए यहाँ पे महिला मंत्री है और अगर इतना संवेदनहीन हो तो समझा जा सकता है कि क्या होगा। आखिरकार उनको मंत्री क्यों बनाया गया है, उनको विधायक क्यों चुना गया है? इन्हीं के सेवा के लिए। लेकिन इस तरह से अगर ठेंगा दिखाएंगे, लोगों को दरकिनार करेंगे, असक्षम लोग हैं, समाज इसको बोझ के रूप में देखता है, अगर शासन प्रशासन भी इसे बोझ के रूप में देखे तो फिर क्या होगा? इनके लिए कहाँ विकल्प होगा? आखिर ये कहाँ जाएंगे? और वैसे ही यहाँ शिक्षा विभाग के